बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट सैरवाफियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 10 फंडामेंटल्स ऑफ जियोमेट्री। तो इसमें सबसे पहले हम एडजेसेंट एंगल्स को समझ लेते हैं। ये क्या है? द वर्ड एडजेसेंट मीन्स नेक्स्ट और नेबरिंग। एडजेसेंट का मतलब होता है नेक्स्ट, अगला या हमसाया, मीन्स के नेक्स्ट वाला। एंड बाय द एडजेसेंट एंगल्स वी मीन, और एडजेसेंट एंगल में हम इसका मतलब लेते हैं एंगल्स नेक्स्ट टू ईच अदर। एक एंगल से दूसरा एंगल और दूसरे से तीसरा, इस तरह से। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट। टू एंगल तब एडजेसेंट होते हैं अगर उनमें ये कंडीशंस मौजूद हों। दे हैव द सेम वर्टेक्स, उनका वर्टेक्स सेम होना चाहिए। दे हैव वन कॉमन आर्म, उनका कॉमन आर्म होना चाहिए। दो के दरमियान में एक कॉमन आर्म मौजूद होना चाहिए। अदर आर्म्स ऑफ टू एंगल्स एक्सटेंड ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। तो इस तरह से ये देखें, ये फिगर हमारे पास मौजूद है। तो इसमें वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास एंगल ए ओ सी है और ये जो एंगल ए ओ बी है, ये दोनों हमारे पास ये जो एंगल हैं, यहाँ पे ये जो हमारा ओ पॉइंट है ये इनका सेम वर्टेक्स है। उसके बाद वो कहते हैं कि ओ सी जो है वो इन दोनों में कॉमन है। ए ओ सी में और ए ओ बी के दरमियान में जो कॉमन है वर्टेक्स, उसका नाम है हमारे पास ओ सी। ये कॉमन आर्म है दोनों के दरमियान। ए ओ सी, ए ओ सी और बी ओ सी, ये हमारे पास जो दो एंगल हैं आर एडजेसेंट। ये एडजेसेंट हैं बिकॉज, क्योंकि दे हैव द सेम वर्टेक्स ओ, क्योंकि उनका सेम वर्टेक्स ओ है। एंड वन कॉमन आर्म, और एक कॉमन आर्म है ओ सी। अदर आर्म्स ओ ए एंड ओ बी एक्सटेंड ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म ओ सी। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब, जिसमें हमें नेम ऑल द एंगल्स इन द फिगर विच आर एडजेसेंट। इस फिगर के अंदर जितने एडजेसेंट एंगल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उनके नाम लिखने हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से एंगल जो हैं वो एडजेसेंट हैं हमारी इस डायग्राम के अंदर। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास ये जो है ये एंगल ए है, जो हमारे पास ये वाला, ये एंगल हमारा ए इस बी के एडजेसेंट है। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी का यहाँ पे जो सेम वर्टेक्स है, इसको अगर हम पॉइंट पी कह लेते हैं। ठीक है, तो ये एंगल ए इस एंगल बी का क्या है? एडजेसेंट एंगल है। तो हम लिखेंगे एंगल ए वो जो है, एंड एंगल बी जो है वो हमारे पास क्या है? दोनों, ये एंगल ए और ये एंगल बी दोनों एक दूसरे के, ये देखें इस तरह से, ये जो यहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा है एंगल ए और एंगल बी, तो इनका सेम वर्टेक्स यहाँ हमारे पास कौन सा है? पी। तो लिहाजा इनका, इन दोनों का सेम वर्टेक्स है पी। तो लिहाजा एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों क्या हैं? एडजेसेंट एंगल है। उसके बाद आगे देखें, हमारे पास ये जो एंगल है बी और सी, ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास ये सेम वर्टेक्स बी और सी क्रिएट कर रहा है। ये एक एंगल यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो रहा है और एक एंगल ये। तो इस तरह से ये जो बी है ये इस सी के क्या है? ये बी और सी ये दोनों क्या हैं? एडजेसेंट एंगल है। तो हम सेकंड जो लिखेंगे यहाँ पे वो क्या है? एंगल बी और एंगल सी जो हैं ये दोनों बी क्या हैं? एडजेसेंट एंगल है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सी एंड डी, ये जो हमारे पास इस तरह से ये जो आर्म आ रहा है और ये जो आर्म आ रहा है, इस तरह से ये जो सी एंगल है और ये जो डी एंगल है, ये दोनों भी क्या हैं? एडजेसेंट एंगल है। एक आर्म इसका ये आ रहा है और एक आर्म ये आ रहा है और इनका सेम वर्टेक्स ये है पी पॉइंट। ठीक है, तो हमने अभी अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि सेम वर्टेक्स होगा तो वो एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। तो इस तरह से ये सी और ये डी ये दोनों सेम वर्टेक्स रखते हैं, तो लिहाजा सी एंड डी भी क्या है हमारे पास यहाँ पे? एडजेसेंट एंगल। तो हम लिख देंगे एंगल सी एंड एंगल डी जो है ये हमारे पास क्या है? एडजेसेंट एंगल यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखें, एंगल डी है जो हमारे पास, और ये एंगल ई है जो हमारे पास। ये देखें एंगल डी और एंगल ई ये दोनों भी सेम वर्टेक्स
रखते हैं, ठीक है। सेम वर्टिक्स रखने की वजह से ये दोनों भी क्या हैं, हमारे पास एडजेसेंट एंगल हैं। तो हमारे पास फोर्थ क्या आ जाएगा, एंगल डी एंड एंगल ई। आगे नेक्स्ट देखें, एंगल ई जो है वो हमारा एंगल ए के साथ सेम वर्टिक्स के साथ जो है वो मौजूद है। तो लिहाजा एंगल ई जो है वो हमारा एंगल ई के क्या आ जाएगा, एडजेसेंट एंगल आ जाएगा। एंगल ई जो है ये वाला एंगल हमारा, और एंगल ए ये जो है हमारा, ये दोनों हमारे पास क्या हैं, सेम वर्टेक्स पी रखते हैं। तो लिहाजा ये दोनों भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो हम लिखेंगे एंगल ई एंड एंगल ए, ई एंड ए। तो इस तरह से ए बी सी और सी डी, देन डी ई और ई ए, ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं इस डायग्राम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल है एंगल ए ओ और बी एंड बी ओ सी, ये जो एंगल है बी ओ सी आर एडजेसेंट, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। मेजरमेंट एंगल ए ओ बी, ये जो हमारे पास मेजरमेंट है एंगल ए ओ बी की, वो कह रहे हैं 20 डिग्री है। एंड मेजरमेंट एंगल ए ओ सी, ये जो मेजरमेंट है ए ओ सी, इस होल की यहाँ से लेके इस पॉइंट तक वो 42 डिग्री है। फाइंड मेजरमेंट एंगल बी ओ सी, हमें इस बी ओ सी, इस ऊपर वाले को, इस पोर्शन को फाइंड करना है कि इसमें कितने डिग्री हैं। तो आइए इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या है कि ये जो हमारा टोटल है ए ओ सी, इसको लिखेंगे हम मेजरमेंट एंगल ए ओ सी, ये जो होल है ए ओ सी, ये इक्वल होगा मेजरमेंट एंगल ए ओ सी, ये हमारा इक्वल होगा इन दोनों के सम के, ठीक है। तो हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए ओ बी प्लस ये जो हमारे पास मेजरमेंट है दूसरी बी ओ सी, ये इसके आगे हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल बी ओ सी। तो इस तरह से ये फार्मूला हमारे पास क्रिएट हो जाएगा कि ये जो होल है हमारे पास ए ओ सी, तो ये इक्वल होगा इन दोनों के सम के, ए ओ बी प्लस मेजरमेंट ए ओ, ये बी ओ सी के, ठीक है। ए ओ सी और बी ओ सी, इन दोनों का सम किसके इक्वल है, मेजरमेंट ए ओ सी के। तो आइए अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो मेजरमेंट एंगल ए ओ सी, इसकी उसने मेजरमेंट हमें दी हुई है, वो कितनी है 42 डिग्री सेल, 42 डिग्री। तो इसको हम यहाँ पे पुट, और मेजरमेंट ए ओ बी उसने दी हुई है 20 डिग्री है। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, मेजरमेंट जो है ए ओ बी हमारे पास कितनी है 20, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस मेजरमेंट एंगल बी ओ सी, इसे हमें फाइंड करना है। इसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। अब देखें कि ये जो 42 है ये इधर प्लस, ये 20 डिग्री इधर प्लस हो रहा है, और इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 42 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, मेजरमेंट एंगल बी ओ सी। तो 42 से 20 सपरेट कर देंगे, तो 2 से 0 सपरेट किए 2, और 4 से 2 सपरेट किए तो 2। तो क्या आंसर आ गया 22 डिग्री। मेजरमेंट एंगल बी ओ सी, इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा 22 डिग्री। रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एंगल्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं और कौन से सप्लीमेंट्री हैं। तो इससे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री की डेफिनेशंस से एक समझ लेते हैं। 2 एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, 2 एंगल तब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं व्हेन देयर सम ऑफ डिग्री, जब उनकी डिग्री का मजमुआ, उनका सम, उनकी डिग्री को प्लस करने से इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, वो 90 डिग्री के इक्वल आ जाए, तो देन वो एंगल हमारा, जैसे ये देखें 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, तो इस तरह से ये 90 डिग्री आ गया। तो 90 डिग्री आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह से 2 एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, 2 एंगल सप्लीमेंट्री होंगे व्हेन देयर सम ऑफ डिग्री, जब उनकी डिग्री का मजमुआ, उनका सम, उनकी एडिशन
इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, वो 180 डिग्री आ जाएगी। जैसे 60 + 120 180 डिग्री आ गया। इस तरह से अगर हमारे दो एंगल्स उनका सम जो है 180 डिग्री आ जाएगा तो वो एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए 50 + 40, तो इसको हम सम पहले निकालेंगे, सम ऑफ द एंगल्स 50 + 40। तो 50 में 40 प्लस किए तो क्या आ गया 90 डिग्री। तो अभी अभी हमने स्टडी किया कि अगर 90 डिग्री आएगा तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद नेक्स्ट देखें 120 + 60, तो इसको भी हम सम निकाल लेंगे और फिर देखेंगे कि ये क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको नाम दे देंगे। 120 + 60 डिग्री, तो इन दोनों को प्लस करेंगे। 120 में 60 प्लस किए तो क्या आ गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर 180 डिग्री सम आ जाएगा तो इस तरह से जो हमारे पास एंगल होगा वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास 70 डिग्री एंड 70 डिग्री। तो इन दोनों को हम सम निकाल लेंगे, सम ऑफ द डिग्रीज 70 डिग्री + 70 डिग्री। तो 70 में 70 प्लस करेंगे, 70 + 70 0 + 0 0 7 और 7 14, तो ये क्या आ गया 140 डिग्री। तो 140 डिग्री जो है वो हमारा किसी के इक्वल नहीं आ रहा, ये ना कॉम्प्लीमेंट्री में आएगा ना ही सप्लीमेंट्री में आएगा, तो इसके लिए हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। आगे नेक्स्ट देखें, फोर्थ पार्ट में इनका सम निकालते हैं। 130 डिग्री + 50 डिग्री, 130 में 50 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास 70 + 20, तो इनका सम निकालेंगे। 70 + 20, तो 70 में 20 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, 90 डिग्री जिनका सम आ जाता है वो हमारे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आगे नेक्स्ट देखें, हमारे पास है 50 + 100, तो 50 में जब हम 100 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 150 डिग्री। तो 150 डिग्री हमारा किसी के इक्वल नहीं आएगा, ना तो कम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल आ रहा है ना ही सप्लीमेंट्री के, तो लिहाजा इसके लिए हम कोई स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। रहमान क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दी गई है, फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स। ये कुछ एंगल उसने हमें बता दिए हैं और कुछ हमें फाइंड करने हैं, जिसमें हमें इस एंगल 1 को फाइंड करना है, एंगल 2 को फाइंड करना है और एंगल 3 को फाइंड करना है। एंगल 1 की मेजरमेंट, 2 की और 3 की। तो आइए सबसे पहले हम एंगल 1 की मेजरमेंट फाइंड करते हैं। मेजरमेंट एंगल 1, तो ये देखें मेजरमेंट एंगल 1 जो हमारा इस स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे उसने इतनी सी मेजरमेंट हमें दे दी है, इसके कुछ पार्ट की हमें मेजरमेंट दे दी है और बाकी की नहीं दी। तो अगर हमारे पास इतनी मेजरमेंट है तो इस इतनी मेजरमेंट से हम बाकी की मेजरमेंट को फाइंड कर सकते हैं। उसने कहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा यहाँ पे 1 है, इस 1 की हमें डिग्री फाइंड करनी है कि यहाँ पे कितने डिग्री क्रिएट हो रहे हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन पर टोटल डिग्रीज जो होती हैं वो हमारे पास होती हैं 180 डिग्री। तो अगर हम इस 180 डिग्री से इस 30 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास इस पार्ट 1 की डिग्रीज़ आ जाएंगी कि यहाँ पे इसकी मेजरमेंट कितनी है, ठीक है। तो एंगल 1 फाइंड करने के लिए इस स्ट्रेट लाइन की टोटल डिग्रीज़ में से हम इस 30 डिग्री को इतने पार्ट को माइनस कर देंगे तो इस पार्ट का हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 30 डिग्री, तो 180 से जब 30 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 150 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास एंगल 1 की मेजरमेंट क्या आ गई है 150 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एंगल 2 की मेजरमेंट। तो ये हमारे पास ये है एंगल 2। अब एंगल 2 के पास हमारे पास ये देखें, यहाँ पे ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है ये यहाँ पे एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल जो है यहाँ से
यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो टोटल हमारे पास यहाँ पर डिग्रीज़ हैं वो है 90, और उस 90 में से उसने हमें ये 60 बता दी हैं। तो अगर हम इस टोटल 90 में से इस 60 वाले पार्ट को सेपरेट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसका हमारे पास एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल 2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री से जो उसने वैल्यू दे दी हुई है उस पोर्शन को, उस पार्ट को सेपरेट कर देंगे। तो 90 से 60 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास एंगल 2 की मेजरमेंट क्या आ गई है, 30 डिग्री। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एंगल नंबर 3। तो एंगल नंबर 3 में देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है एंगल 3 में हमारे पास इस टोटल ये जो कंप्लीट हमारे पास लाइन है एक 180 की, इस 180 लाइन के ऊपर हमारे पास 2 मेजरमेंट्स हैं। इन दोनों मेजरमेंट्स का हम सम निकालेंगे कि ये टोटल मेजरमेंट्स कितनी हैं। इन दोनों को प्लस किया तो वो क्या आ गया, 60 में 30 प्लस किया तो क्या आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, अब इस 90 डिग्री, इन दोनों की हमारे पास मेजरमेंट आ गई 90 डिग्री, और इस टोटल की मेजरमेंट है 180। तो अगर हम इस टोटल की मेजरमेंट से ये जो मेजरमेंट्स हमारे पास मौजूद है इनको माइनस कर देंगे तो ये वाला जो पार्ट जो हमें फाइंड करना है वो आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल नंबर 3 को फाइंड करने के लिए हम टोटल डिग्रीज़ में से एंगल 3, टोटल डिग्री हैं स्ट्रेट लाइन की, वो आपको पता ही 180 डिग्री होती हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो हमारे पास टोटल डिग्रीज़ होती हैं वो 180 होती हैं। तो 180 में से जो उसने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं एंगल्स की, उसमें से उनको हम ऐड करके तो टोटल डिग्री में से माइनस कर देंगे। तो जो हमने एंगल्स उसने दिए हैं वो हमारे पास उनका सम आया है 90 डिग्री। तो हम टोटल डिग्रीज़ में से 90 डिग्री को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रिमेनिंग 90 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास एंगल 3 क्या आ गया है, 90 डिग्री। अगर हम इन तमाम का सम निकालेंगे तो पूरे कंप्लीट सर्कल का हमारे पास जो डिग्रीज़ हैं वो 360 आ जाएंगी। 150 प्लस 30 हमारे पास क्या हो जाएगा, 180, और ये हमारे पास 90 डिग्री। और इस तरह से बाकी के सारे एंगल्स, ये कंप्लीट हम तमाम एंगल्स को जब सम निकालेंगे तो वो 360 के इक्वल आ जाएगा, जो ये बताएगा कि ये तमाम एंगल्स हमारे बिल्कुल ठीक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो ये देखें, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसमें हमें अननोन जो एंगल हैं जिसमें एंगल सी है और एंगल बी है ये दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है, तो एंगल सी है जो हमारा वो है 65 डिग्री यहाँ पे। तो ये जो हमारा एंगल है यही हमारा एंगल यहाँ पे बनेगा, 65 डिग्री यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ऐसा कि जैसा कि हम इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा है 30 डिग्री, वही यहाँ हमारा इनर साइड पे भी बन रहा है। ठीक है, और इसको वो कह रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ये हमारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जितनी मेजरमेंट यहाँ आएगी उतनी मेजरमेंट यहाँ इनर साइड पे आएगी। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ हमारे इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे जितना एंगल आ रहा है वही हमारा एंगल यहाँ पे भी बन रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 एंगल्स आ गए, एंगल ए भी आ गया, एंगल सी भी आ गया। अब हमें एंगल बी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, इस टोटल ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। वी नो द सम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम इज़ ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर उनके तमाम एंगल्स को प्लस किया जाए तो वो 180 डिग्री के इक्वल आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। अब हम इजीली जो है वो एंगल बी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। एंगल ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे, वो कितनी है, 55 डिग्री, प्लस एंगल बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, प्लस एंगल सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 65 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो 55 में अगर हम 65 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55 प्लस 65 इज़ इक्वल टू 5 प्लस 5 10 0 1 कैरी 5 और 1 6 और 6 क्या हो जाएगा 12। तो इस तरह से इन दोनों का सम निकाला तो वो क्या आ गया 120 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब 120 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 180 डिग्री, प्लस 120 इस साइड पे आया तो माइनस 120 डिग्री। तो 180 में से 120 हमने सेपरेट कर दिए तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। तो लिहाजा हमारा एंगल बी कितना है 60 डिग्री।
नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास एंगल डी है, ई है और एफ है। हमें एंगल एफ भी फाइंड करना है और एंगल डी भी फाइंड करना है, ठीक है। तो एंगल डी फाइंड करने के लिए ये देखें, ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारी, इस स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि ये 180 डिग्री की लाइन है। तो इस टोटल हमारे पास ये टोटल जो डिग्रीज़ हैं वो 180 हैं। तो अगर हम टोटल 180 डिग्री में से इस 150 डिग्री वाले पोर्शन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये पोर्शन एंगल का आ जाएगा। तो एंगल डी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे इस पोर्शन को, 150 डिग्री के पोर्शन को। टोटल 180 है और 180 में से ये जो पोर्शन है इसे हम माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट हमारे पास मालूम हो जाएगा। 180 में से 150 माइनस कर दिए तो क्या आ गया, 30 डिग्री। तो लिहाजा ये जो एंगल है हमारा डी, ये कितना है, 30 डिग्री का है, ठीक हो गया। अब चलते हैं एंगल एफ़ की जानिब। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया इसके फर्स्ट पार्ट में, जो ट्रायंगल होती है उसके तमाम एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं एंगल डी प्लस एंगल एफ़ प्लस एंगल ई, इन सब का सम वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के, ठीक हो गया। ये जो हमारे पास एंगल डी है, एंगल एफ है और एंगल ई है, इन तमाम का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। अब एंगल डी हमने फाइंड कर लिया, उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, वो क्या है 30 डिग्री, प्लस एंगल एफ हमें फाइंड करना है, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, प्लस एंगल ई की वैल्यू उसने दी हुई है वो है 60 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब 60 में हम 30 प्लस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस 90 डिग्री हो जाएगा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास प्लस 90, इस साइड पे प्लस हो रहा है, जब दूसरी साइड पे मूव होगा तो ये माइनस हो जाएगा। एंगल एफ इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो इस तरह से ये जो हमारा एंगल एफ है वो क्या आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। एंगल एफ क्या आ गया, 90 डिग्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द गिवन राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो हमारे पास एंगल्स हैं इन्हें हमने फाइंड करना है, एंगल ए को भी और एंगल सी को भी। तो इस एंगल सी के बारे में हमने पढ़ा कि जैसा कि जो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, जो यहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा है वही एंगल हमारा यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक हो गया। तो लिहाजा अब हम फार्मूला को यूज़ कर लेंगे। फार्मूला क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे एंगल बी पर कितना एंगल है, 90 डिग्री का। और अब हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ एंगल ए, ठीक है। तो एंगल ए फाइंड करने के लिए हमें क्या फार्मूला यूज़ करना है, फार्मूला यूज़ करना है कि हमारे तमाम एंगल्स का जो सम है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो इस तरह से हम एंगल ए को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो फार्मूला को यूज़ करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल के इनर साइड पे जो एंगल्स होते हैं उनका टोटल सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो ये हमने तमाम का सम किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। अब इन सब की वैल्यूज़ पुट करके तो हम एंगल ए को फाइंड कर लेंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 90 डिग्री, वो हमने पुट कर दी, प्लस एंगल सी जो है वो है 30 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए प्लस 90 में हम 30 प्लस कर देंगे, 90 प्लस 30 से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 10, 11, 12, 120 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब 120 डिग्री इधर पॉजिटिव है, इस साइड पे आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो 180 में से हम 120 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हुई। मज़ीद मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के लिए हमारे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।